हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है हमारे वाच्य से संबंधित होगी। हम यहाँ पर देखेंगे वाच्य किसे कहते हैं, फिर वाच्य के भेद को पढ़ेंगे, कौन कौन से कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वाच्य किसे कहते हैं, चलिए बात करते हैं वाच्य की परिभाषा को। तो ये जान लीजिए, कर्ता या कर्म या भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। यानी कि जो क्रिया का प्रयोग होता है वाक्य में वो किसके अनुसार होना चाहिए, भाव के अनुसार या फिर कर्म के अनुसार या फिर कर्ता के अनुसार। अगर इन तीनों के अनुसार अगर वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। जैसे देख लेते हैं कि पहला एग्जाम्पल देखते हैं, रमेश खाना खाता है। ठीक है, रमेश खाना खाता है। खाना खाना क्या हो जाएगा, हमारा क्रिया हो जाएगी, और रमेश क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए रमेश की जगह अगर हम क्या कहते हैं सीता कर देते हैं, जैसे ही सीता करेंगे तो यहाँ पर खाता था और यहाँ पर क्या हो गया, फिर खाती है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर सबके सब्जेक्ट क्या हो गया, सीता हो गया, और क्रिया क्या हो गई, खाती है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके अनुसार चेंज हुआ, सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार चेंज हो रही है, कर्ता के अनुसार। तो वही तो, कर्ता के अनुसार अगर क्रिया का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, वाच्य होता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं कर्म से रिलेटेड। तो देखते हैं, अध्यापक द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो लिखा जाता क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी हमारी, और पत्र क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, और अध्यापक क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो अभी इसी की जगह, पत्र की जगह हम अगर किताब कर दें, जैसे हम किताब करते हैं तो अध्यापक द्वारा किताब अब लिखा जाता है, नहीं अब लिखी जाती हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कर्म के हिसाब क्या हो रही है, क्रिया चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वाच्य होगा। तो समझ गए ना, वाच्य किसे कहते हैं, जैसे कर्ता, कर्म या फिर भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग ही क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं वाच्य के भेद की। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने, 3 भेद होते हैं। पेपर में सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से पेपर में सीधा पूछेगा कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन में दे देगा 2, 3, 4, 5। तो आपका राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, 3। कौन कौन से होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब एक एक करके को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला देखते हैं, बात करें कृतवाच्य की। यदि किसी वाक्य में वाक्य का भार किस पे पड़े, कर्ता पर पड़े, अथवा वाक्य में मुख्य भूमिका को निभाए, कर्ता निभाए, तो वहां क्या होता है, कृतवाच्य होता है। जैसे नोट करके लिख लीजिएगा, क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होगा, कृतवाच्य में, कर्ता के अनुसार। ठीक है, यही चीज तो वहां पता था, तो वही याद करिए कि क्रिया का प्रयोग इसमें क्या होगा, कर्ता के अनुसार होगा। चलिए उदाहरण लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे रमेश खाना खाता है, जैसे रमेश की जगह मैंने क्या किया, सीता किया, सॉरी हाँ, रमेश खाना खाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, खाता क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, और रमेश क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो रमेश खाना खाता है, तो यहाँ पर रमेश के अनुसार लगा खाना खाता है। अभी यहाँ पर कोई नाम लेता है, जैसे मान लीजिए रीता ले लेता, और रीता की जगह जैसे ही मैं कहता रीता खाना, तब क्या हो जाता, खाती हो जाता। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि कर्ता के अनुसार क्या हो रहा है, क्रिया का प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए क्या यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, कृतवाच्य यहाँ पर होगा। ठीक है, और अगला जैसे देखते हैं, सीता क्रिकेट खेलती है, तो यहाँ पर भी क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो रहा है, क्रिया का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कृतवाच्य होगा। इसी तरह राहुल पत्र लिखता है, तो राहुल पत्र लिखती नहीं होगा, लिखता होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, क्रिया के कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर कृतवाच्य होगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कर्मवाच्य की। तो यहाँ पर क्या है, जिस वाक्य में वाक्य का पूरा भार कर्म पर पड़ता है अथवा वाक्य में मुख्य भूमिका कर्म निभाता है, वहां पर कर्मवाच्य होता है। इससे पहले क्या था, इससे पहले हमारा था कृतवाच्य में कि वाक्य का भार किस पे पड़े, या फिर वाक्य का भार किस पे पड़ रहा था, वहां पर कर्ता पे पड़ रहा था, और मुख्य भूमिका कौन निभा रहा था, कर्ता निभा रहा था। और यहाँ पर क्या है, ये क्या है, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य पे किस पे भार पड़ रहा है, कर्म पे पड़ा, मुख्य भूमिका कौन निभाएगा, कर्म निभाएगा, तो वहां पर कौन सा होगा, कर्मवाच्य होता है। नोट करके यहाँ पर लिख लीजिए कि जैसे वहां पर क्या था, क्रिया का भार, क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार होता था, यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं, आपको आज ज़्यादा समझ में आएगा। उदाहरण की बात करें तो सीता द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। देखिए नोट करके यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिए कि कहीं पर किसी वाक्य में अगर द्वारा लगा है, क्या द्वारा लगा है, तो वहाँ पर क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। और एक बात और लिख लीजिए, अगर जिसके द्वारा काम किया जा रहा है अगर वह वाक्य में नहीं है, तब भी वहाँ पर
कर्मवाच्य होगा। नोट करके, सेकंड नोट करके लिख लीजिए। पहला नोट तो ये था कि अगर वाक्य में द्वारा लगा दिख जाए तो वहां पर क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। और दूसरा नोट करके ये लिख लीजिए कि जिसके द्वारा कार्य हो रहा है अगर वो वाक्य में नहीं है तब भी वहां पर कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। जैसे कंस को मारा गया, किसने मारा ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। और यहाँ पर सीता द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, जहाँ द्वारा लगी तब ये जान लीजिएगा आप क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। तो क्रिकेट खेला जाता है तो किसके अनुसार लगा क्रिया, क्रिकेट के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर सीता रमेश गीता कुछ भी कर लो तो यहाँ पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किससे पड़ेगा, कर्म के से पड़ेगा प्रभाव। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, भाववाच्य। अगर हम भाववाच्य की बात करें जहाँ वाक्य का भार क्रिया पर पड़ता है। अब यहाँ पर भाववाच्य तो यहाँ पर वाक्य का भार किस पर पड़ रहा है, क्रिया पर पड़ रहा है, अथवा क्रिया वाक्य में क्रिया मुख्य भूमिका निभाता है, वहाँ क्या होता है, भाववाच्य होता है। नोट करके लिख लीजिएगा, भाववाच्य प्रायः क्या होता है, नकारात्मक होता है। ये सबसे पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा, साथ में ट्रिक भी कर लीजिएगा कि भाववाच्य प्रायः क्या होता है, नकारात्मक होता है। दूसरा नोट करके लिख लीजिए, कर्ता के बाद का क्या प्रयोग होता है, से शब्द का प्रयोग होता है। चलिए उदाहरण देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। फिर उदाहरण की बात करें तो राजू से अब खेला नहीं जाता। पहली बात तो मैंने बताया था क्या आता है, नकारात्मक होता है। दूसरे क्या, कर्ता के बाद क्या होता है, से शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, वैसे ही क्या देखिए, सीता से गाया नहीं जाता, वाक्य कैसा है, नकारात्मक है। और कि सीता के बाद क्या लगा, से का प्रयोग हुआ है। वैसे ही मेरी माता जी से नहीं चला जाता, पहला क्या, नकारात्मक, दूसरा क्या, से का प्रयोग हुआ है। तो इस जैसे भी आप से देख लें या फिर नहीं शब्द देख लें तो वहाँ पर नकारात्मक दिखे तो वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य होगा। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को लगाकर देखते हैं जिससे आपके डाउट जो है और क्लियर हो जाए। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। मैंने शुरू में बताया था वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर 3। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, रोहन कक्षा में शोर मचाता है में कौन सा वाच्य होगा। ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन डी भाववाच्य, ऑप्शन सी कर्मवाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रोहन कक्षा में शोर मचाता है, शोर मचाने का काम कौन कर रहा है, रोहन। कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, रोहन के द्वारा। फिर यहाँ पर रोहन क्या है, करता है, कर्ता के द्वारा क्या प्रयोग हो रहा है, क्रिया का प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कृतवाच्य। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है में कौन सा वाच्य होगा। ऑप्शन ए कृतवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कर्मवाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जैसे मैंने बताया था, कर्मवाच्य में अगर किसी भी वाक्य में अगर द्वारा लगा दिख जाए, क्या दिख जाए, द्वारा शब्द आ जाए तो वहां पर कौन सा वाच्य होगा, सीधा बिना आंख मूंद के तब क्या मारेंगे, कर्मवाच्य। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, कर्मवाच्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अध्यापक से नहीं पढ़ाया जाता है में कौन सा वाच्य होगा। पहले हमने ये भाववाच्य में बताया था, ऑप्शन में देखिए, मैंने देखा जब वाक्य क्या है, कैसा हो, नकारात्मक हो, क्या हो, नकारात्मक हो, तो वहां पर कौन सा वाच्य होगा, वहां पर हमने बताया था क्या था, भाववाच्य होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, छात्रों द्वारा कक्षा में शोर मचाया जा रहा है में कौन सा वाच्य होगा। फिर देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या गया, वाक्य में क्या गया, द्वारा शब्द का प्रयोग हो रहा है। मैंने बताया था द्वारा शब्द किस वाच्य में प्रयोग होता है, कर्मवाच्य पे। किसमें, कर्मवाच्य में। तो यहाँ पर क्या, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य होगा। ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा कि आपको 4 वाक्य दे देगा, उसमें पूछेगा कौन सा वाच्य होगा, या फिर पूछ लेगा कर्मवाच्य होगा कि भाववाच्य होगा कि कृतवाच्य होगा। तो यहाँ पर आपको देखना है ऐसे भी क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है, रेणु निमंत्रण पत्र कल लिखेगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, रेणु से नहीं लिखा जाता है। ऑप्शन सी है, रेणु द्वारा निमंत्रण पत्र लिखा जाएगा। और ऑप्शन डी है, कुछ छात्र मैदान में खेल रहे हैं। तो मैंने बताया था कर्मवाच्य में सीधे के देख लो, कहीं पर द्वारा लग जाए तो वहां पर क्या होगा, वो वाक्य क्या कहलाएगा, कर्मवाच्य कहलाएगा। जैसे ऑप्शन में सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रेणु द्वारा निमंत्रण पत्र लिखा जाएगा। हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
वाक्य कृतवाच्य होगा। यहाँ पर देखेंगे परिवर्तन, देखिए ऑप्शन ए सुरेश द्वारा किताब पढ़ी जाती है, ऑप्शन बी छात्रों द्वारा मैदान में खेला जाता है, ऑप्शन सी राउत क्रिकेट खेलता है, ऑप्शन डी अध्यापक से नहीं पढ़ाया जाता है। देखिए यहाँ पर द्वारा लग गया तो ये दोनों हो नहीं सकता कृतवाच्य, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कर्मवाच्य हो जाएंगे। और जिससे क्या बच गया, अध्यापक से नहीं पढ़ाया जाता, जहाँ वाक्य में नकारात्मक भाव प्रकट हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। और ऑप्शन सी हमारा बचता है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, राहुल क्रिकेट खेलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य होगा। ऑप्शन ए सीता स्कूल जा रही है, ऑप्शन बी रमेश द्वारा मैच खेला जा रहा है, ऑप्शन सी नानी कहानी सुनाती है, ऑप्शन डी दादाजी से नहीं सुना जाता है। तो ऑप्शन डी देखिए, इसमें क्या आ गया, नकारात्मक आ गया ना, इस वाक्य क्या नकारात्मक है ना, यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य होगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, दादाजी से नहीं सुना जाता है। आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।